Hello everyone. In this volume, we will solve the remaining question of the exercise 10.3 in which up to the question number 13 we have solved in the last video. So let's start from the question number 14. And the given question 14 is integration of log sine 2x with respect to x from limit 0 to pi by 2. ये अपना हुआ क्वेश्चन. So first of all, what we have to do? From here we can apply two methods. First method is we can split or use the trigonometric identity for the sine 2x. It will become 2 sine x cos x. One identity is this. And second method is we can consider or we can substitute 2x with t. So let's do it. Let 2x is equals to t. Then 2 into dx is equals to dt. And from here dx will become dt by 2. क्लियर है? हमने x को किस में कन्वर्ट कर लिया? t में. अभी लिमिट्स भी x के लिए हैं तो लिमिट्स को भी चेंज करना है. First limit, if x is equals to 0, then t is equals to x is 0 then t is also 0, and if x is equals to pi by 2, then t is equals to pi. बात समझ में आई यहां तक? Now apply both the values in this case. देखो ये t is equals to pi इसलिए हुआ क्योंकि ये 2 into pi by 2, 2 cancel by 2. Then I will become 0 to pi log sine t into dt upon 2. क्लियर है बात यहां तक? अब देखो अपनी लिमिट चल रही है 0 से पाई मीन 0 टू a. अपन ये बोल सकते हैं a टू b या 0 टू b. अपन इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 टू b fx dx इज इक्वल्स टू fb माइनस x इंटू dx 0 टू b. लेकिन यदि अपन यहां पे पाई अप्लाई करते हैं t की जगह पे पाई माइनस t तो अपना फंक्शन रह जाएगा वापस से साइन t. तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो पहले अपन इसको कन्वर्ट करते हैं और इसको कन्वर्ट करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी है अपने पास. देखो इसको यूं लिखा जा सकता है i इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 0 2 इंटू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन टी dt. और अपन ने एक प्रॉपर्टी यूज ली थी 0 और कुछ भी हो मान लो 0 टू एन ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इसको लिखा जा सकता है एन इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करें तो अपने पास बनेगा i इज इक्वल्स टू 2 बाहर आएगा 2 से 2 कैंसिल बचा क्या 0 टू पाई बाई 2 लोग साइन टी dt. बात समझ में आई? अपन ने सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी एक और डिस्कस किया था जिसमें हम किसी भी वेरिएबल को वापस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. मतलब t की जगह पे x रखें t इज इक्वल्स टू x देन dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dx. और अपनी लिमिट भी यही रह जानी क्योंकि t की जगह 0 रखोगे तो x भी क्या 0, t की जगह पे पाई बाई 2 रखोगे तो x भी क्या पाई बाई 2. तो मैं वापस इसको x में कन्वर्ट कर रहा हूं. देन i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 log साइन x dx. यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप देखो अब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं ये पाई बाई 2 माइनस एक्स. i इज इक्वल्स टू और अपनी प्रॉपर्टी है पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूं 0 टू b एफ एक्स dx इज इक्वल्स टू 0 टू b एफ बी माइनस एक्स इंटू dx. क्लियर है यहां तक? अब देखो स्टेप क्या बनेगी i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2.
0 to पाई बाय 2 log sin पाई बाय 2 माइनस एक्स, log sin पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू dx, और अपन इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log cos of x dx. Let's suppose this is the equation number 2. Any doubt? Okay student, now on adding the equation first and second, equation first plus second, what will we get? We will get 2i in the left side and in the right side देखो यहां से 0 टू पाई बाय 2 log, इसको डायरेक्ट लिख दूंगा sin x इंटू cos x dx, क्योंकि log m प्लस log n इज इक्वल टू log m n। और ये इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपन, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log 2 sin x cos x अपॉन 2 इंटू dx। अब इससे क्या हो जाएगा, sin 2x की प्रॉपर्टी बन जाएगी। देन i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x अपॉन 2, log sin 2x upon 2 into dx implies that 2i is equals to 0 to पाई बाय 2, इसको अपन लिख सकते हैं log sin 2x dx माइनस 0 टू पाई बाय 2 log 2 dx, और इसमें प्रॉपर्टी मैंने यूज की है log m अपॉन n, ये इस टाइप से log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। अब देखो यहां ये गड़बड़ मत कर देना, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी अपनी, i के इक्वल। यहां से देखो क्लियर है, बात समझ में आई ना। देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, तो इसको अपन i लिख सकते हैं। 2i इज इक्वल टू i माइनस 0 टू पाई बाय 2 log 2 dx, इसको ट्रांसपोज कर लो, ये बन जाएगा i इज इक्वल टू माइनस 0 टू पाई बाय 2 log 2 dx। इसको इंटीग्रेट कर लो तो अपने पास फंक्शन क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू माइनस, और log 2 तो कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर ले लो, log 2, और अंदर बचा 1 का इंटीग्रेशन हो गया x एंड फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। बात समझ में आई यहां तक। अब ये लिमिट अप्लाई करें इसमें, तो i इज इक्वल टू माइनस log 2 पाई बाय 2 माइनस 0, इसको इंटू करें तो फाइनली रिजल्ट आएगा माइनस पाई बाय 2 log ऑफ 2। तो ये इसका हो गया आंसर। क्लियर है, ये अपने आप में एक आइडेंटिटी भी अपन कंसिडर कर सकते हैं। 0 टू पाई बाय 2 की कंडीशन में log sin 2x dx का इंटीग्रेशन ये भी होता है, और एक दूसरा ये माइनस रिमूव करने के लिए अपन इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log, और देखो इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं अपन 1 अपॉन 2 द पावर माइनस 1, ये और ये दोनों सेम है, और ये माइनस पीछे आ जाएगा तो i इज इक्वल टू बनेगा पाई बाय 2 log हाफ। एक रिजल्ट इसका ये भी पॉसिबल है, मतलब अपने पास बुक में मोस्टली ये आंसर मिलता है और ये भी हो सकता है, तो दोनों ही सही है। सो प्लीज स्टूडेंट पोज दिस एंड नोट इट डाउन। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए फिर our 15th question is
I इज इक्वल्स टू -π/4 to π/4। ठीक है यहां तक। x प्लस π/4 2 minus cos 2x into dx। First of all, separate the denominator with both the numerators। I is equals to -π/4 to π/4 x upon 2 minus cos 2x dx प्लस π/4 को बाहर लिया क्योंकि कांस्टेंट है, -π/4 to π/4 1 upon 2 minus cos 2x dx। बात समझ में आई यहां तक। इसको I1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको I2 कंसिडर कर लो। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस π/4 I2। I1 is this one and I2 is this one। So first of all select the I1। I1 is equals to -π/4 to π/4 x upon 2 minus cos 2x into dx। अब देखो लिमिट अपनी चल रही है -a to a, तो अपन OD1 चेक करते हैं अब इसके लिए। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं x with -x। तो अपना f(x) देखो अपने पास क्या है, x अपॉन 2 minus cos 2x। मैंने रखा f माइनस x, जिससे ये क्या मिलेगा, -x अपॉन 2 minus cos 2 minus x। बात समझ में आई यहां तक। तो ये तो -x रहा एज इट इज, और इसको अपन cos -x का मतलब cos x, तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, cos 2x। और यहां से लेके ये वाला और ये दोनों सेम है, तो अपन यहां से ये बोल सकते हैं f माइनस x इज इक्वल टू -f(x) विच इज ऑड। इट मीन्स I1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब I1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, मतलब ये रिजल्ट पूरा का पूरा क्या हो गया, 0। अब हमें डिस्कस करना है इसके ऊपर डिस्कस करें तो देखो, इसको साइन या तो cos 2x को साइन में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको cos में कन्वर्ट कर लो। तो मैं अभी यूं मान लो इसको साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं। साइन में कन्वर्ट करें तो अपन ये बोल सकते हैं I2 इज इक्वल्स टू, अपने पास है -π/4 to π/4 1 अपॉन 2 minus cos 2x dx, cos 2x dx। और sin 2x अपने पास क्या हो जाएगा, cos 2x इज इक्वल्स टू -π/4 to π/4 1 अपॉन 2 minus sin स्क्वायर x माइनस 1 into dx। बात समझ में आई यहां तक। देखो एक्चुअली क्या होता है, sin cos 2x इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x माइनस 1। तो और अपने को वैल्यू अप्लाई करनी है किसकी, cos 2x की, तो ये हो गया 2x sin स्क्वायर x माइनस 1। इरेज कर दू यहां से। I2 अपने पास क्या आएगा, -π/4 अपॉन π/4 1 अपॉन ये तो हो गया 3 माइनस 2 sin स्क्वायर x dx। अब देखो डेनोमिनेटर में जब ऐसा केस है sin x या sin स्क्वायर x, cos x या फिर cos स्क्वायर x, तो अपन यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज लेंगे sin, या फिर इससे ज्यादा वो ये रहेगा कि इसको यहीं से देखो cos 2x की एक प्रॉपर्टी और होती है cos 2x, इसको अपन बोल सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। जब डेनोमिनेटर में आपके पास ये वाली कंडीशन हो तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज ले सकते हैं, या फिर यदि sin 2x अवेलेबल है
तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसमें ये काम है। इसका रीजन क्या रहेगा, देखो ये वैल्यू यहां अप्लाई करेंगे तो डेनोमिनेटर में तो tan बन जाएगा और ये टर्म ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और sec फिर अपन tan x को क्या बोल देंगे t। बात समझ में आई? चलिए फिर करते हैं। I2 इज इक्वल्स टू, बस चेंज कर रहा हूं, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक है, यहां तक ये एलसीएम लेंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I2 विल बिकम माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, ये हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू dx, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखो अपने पास बनेगी I2 इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, ये हुआ sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू dx, ये स्टेप मिली। अब देखो थोड़ा सा अपन इसमें और चेंज करेंगे, यदि अपनी लिमिट, ये फंक्शन कैसा था अपना, यदि यहां पर रख के भी पता करें तो ये फंक्शन अपना है इवन फंक्शन है, तो ये भी अपना एक इवन फंक्शन होगा। तो अपन इसको चेंज कर रहा हूं, मैं यहां से चेंज कर दो चाहे पीछे से चेंज कर लो, तो I2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू पाई बाई 4 sec स्क्वायर एक्स 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, और मैंने यहां पर आइडेंटिटी जो यूज ली है, ये इवन फंक्शन हो तो अपन माइनस a टू a f x dx इज इक्वल टू 0 टू a f x dx चेंज कर सकते हैं कब, इफ f x इज एन ओड फंक्शन। तो ये अपना ओड फंक्शन है, क्योंकि I2 देखो ये अपने पास 1 अपॉन 2 माइनस कोस 2x है, x की जगह अपन माइनस एक्स अप्लाई करेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब आपका I2 कैसा फंक्शन है, I2 के लिए जो फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है। तो अपना ये एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन की सिचुएशन में अपन ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अब आगे चले, अब देखो इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट वो हो गई, सेकंड वो हो गई, लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब tan x इज इक्वल टू t बोल दो, इफ लेट tan x इज इक्वल टू t इंप्लाइज दैट sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या बनेगा dt। नाउ चेंज द लिमिट्स, फर्स्ट लिमिट इफ x इज इक्वल टू 0 then t is equals to क्या बनेगा 0, and if x is equals to second pi by 4 then t is equals to, ध्यान से देखना, आपने x is equals to 0 रखा तो tan 0 की वैल्यू 0, और आपने t is equals to pi by 4, x is equals to pi by 4 रखेंगे तो tan pi by 4 is equals to 1। क्लियर स्टूडेंट? अब यहां से लेके ये वाली आप कॉपी कर लें, अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, और ये मैं यहां से रब कर रहा हूं। नाउ अप्लाई ऑल दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वैल्यूज क्या क्या रहेंगी, आपका I2 की इक्वल चल रहा है, I2 इज इक्वल टू 2 इंटू I2 is equals to 2 into 0 to 1, 0 to 1, sec स्क्वायर x dx is equals to dt, और ये बना 1 प्लस 3t स्क्वायर dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 1 बोल देता हूं। क्लियर है? और अपन इसको यूज चेंज कर सकते हैं 2 0 to 1 1 अपॉन रूट 3t होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू
dt, या फिर 1 को 1 रख लो। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ठीक है यहां तक, और ये प्लस सी भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी अपने पास ये फिक्स नहीं है, मतलब ये विदाउट लिमिट यूज कर रहा हूं, तो अपन सी अप्लाई कर सकते हैं। अब चलो आगे, यहां पे अप्लाई करें तो अपने पास प्रॉपर्टी क्या बनेगी, I2 इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स इज √3t अपॉन इसका जो डिफरेंशिएशन है उससे डिवाइड करना अपॉन √3। बात समझ में आई यहां तक? और लिमिट अपनी क्या रही, 0 to 1। ठीक है यहां तक। अब देखो यहां से रब कर रहा हूं, लेकिन अपने को वैल्यू रखनी होगी इसके अंदर, तो इसको अलग से कॉपी कर लेता हूं। I इज इक्वल टू I1 प्लस π/4 I2। देखो I1 अपन ने कैलकुलेट कर लिया, अपनी वैल्यू चल रही है I2 की, जो कि अपन यहां पे अप्लाई कर देंगे और अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इंप्लाइज दैट I2 इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा अपने को, 2/√3। देखो ये 1 रखेंगे, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 तो होती है 0 की, tan इनवर्स √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, 60 की, मीन्स π/3। तो ये मिल गया अपने पास I2 इज इक्वल्स टू 2/√3 π/3, और ये हो गया 2π/3√3। On applying the value of, let's suppose this is the equation number 4th, I1 and I2 from equation 2nd and 4th in equation number 1st। तो यहां पर यदि वैल्यू अप्लाई करेंगे तो आपके पास I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, फ्रॉम 1st, 2nd and 4th I is equals to 0 plus π/4 into 2π/3√3। ये हो गया आपके पास, ये से कैंसिल, π² /6√3 implies that I is equals to π² /6√3। So this is the final answer of the question number 15। Okay students, so please pause this and note it down। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Our 16th question is I is equals to 0 to π1 minus cos x, log 1 minus cos x into dx। ये अपना क्वेश्चन होगा। करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चेक, अपनी लिमिट चल रही है 0 to b, जो अपना प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग यदि अपन यहां पे b माइनस एक्स करें तो क्या आपके फंक्शन में चेंज आ रहा है, तो log 1 माइनस कोस पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स इज प्लस कोस एक्स, तो सॉरी माइनस कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस, मतलब फंक्शन चेंज हो रहा है। यदि आपके फंक्शन चेंज हो रहा है तब तो प्रॉपर्टी काम में है, अदरवाइज द प्रॉपर्टी इज यूजलेस। तो मैं यहां पे प्रॉपर्टी यूज ले रहा हूं 0 to b f x dx is equals to 0 to b f b minus x into dx। क्लियर? तो अपना I is equals to क्या बनेगा, I is equals to 0 to pi log 1 minus cos pi minus x into dx, और ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स माइनस माइनस प्लस, देन I is equals to 0 to pi log 1 plus cos x into dx। Let's suppose this is the equation number first and it is the equation number second। Now add equation first and second, so on adding the equation first and second
we will get 2i is equals to 0 to pi log 1 minus cos x into 1 plus cos x. So 1 minus cos स्क्वायर x लिख सकता हूं डायरेक्ट, या फिर एक स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूं. 1 माइनस कोस एक्स एंड 1 प्लस कोस एक्स इंटू dx. फाइनली 2i is equals to 0 to pi log 1 माइनस कोस स्क्वायर x इंटू dx. और रिजल्ट क्या मिलेगा अपने पास? 2i is equals to 0 to pi log साइन स्क्वायर x इंटू dx. ये 2 पीछे आएगा, then 2i is equals to 2 into 0 to pi log sin x into dx. 2 cancel by 2 and I is equals to 0 to pi log sin x dx. And let's suppose this is the equation number 3. ठीक है यहां तक. अब देखो, यदि अपन यहाँ पे सेम वही कंडीशन, ये वाली प्रॉपर्टी यदि यहाँ अप्लाई करते हैं तो साइन पाई माइनस एक्स जो कि साइन एक्स होगा, मतलब कि रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. अब हमें कोई दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो दूसरी प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इस लिमिट को चेंज करते हैं. तो लिमिट चेंज करने के लिए अपन एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जो कि होगी, पहले तो देखो इसको यूं लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू 0 to 2 into पाई बाई 2. क्लियर? शायद कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पाई को अपन 2 into पाई बाई 2 कर सकते हैं. log sin x log ऑफ sin x into dx. अब यहां प्रॉपर्टी यूज ले रहा हूं मैं, 0 to m a f x dx is equals to m into 0 to a f x dx. क्लियर है बात यहां तक? तो ये प्रॉपर्टी यदि यहां अप्लाई करें तो रिजल्ट क्या बनेगा? i is equals to 2 into 0 to पाई बाई 2 log sin x dx. क्लियर है बात यहां तक? और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4 हो गई क्या? यस, इक्वेशन नंबर 4. अब वापस सेम प्रॉपर्टी ये अप्लाई कर दो यहां पे, तो i क्या बनेगा? i इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 to पाई बाई 2 log cos x dx. एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन 4th प्लस 5th क्या क्या बनेगा? 2i इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 to पाई बाई 2 log sin x cos x इंटू dx. 2 से 2 कैंसिल. i इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 log, और इसको लिख सकते हैं अपन साइन 2x अपॉन 2, और क्या किया इसके लिए? 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये बन गया dx. और ये रिजल्ट क्या बनेगा? i इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 into dx. Got it? अब तक नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या बोल सकते हैं? इसको बोल दो i1 और इसको बोल दो i2. i is equals to i1 minus i2 and this is the equation number 6. क्लियर है बात यहां तक? अब पहले तो इक्वेशन 5 सेलेक्ट कर लो, i1 सेलेक्ट कर लो. i1 is equals to, i1 आपके पास क्या रहेगा? 0 to पाई बाई 2 0 to पाई बाई 2 log sin 2x log sin 2x dx. अब ये क्वेश्चन नंबर 14th के जैसा हो गया, तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं इसको. ये हुआ कैसे था? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट 2x is equals to t and from here dx is equals to dt by 2. बात समझ में आई यहां तक? लिमिट कन्वर्ट करनी. इफ x is equals to 0 then t is also 0 and x is equals to pi by 2 then t is equals to pi. t आपका क्या हो जाएगा? pi. ये वैल्यू यहां अप्लाई कर दो. i1 is equals to क्या आएगा? 1 upon 2. देखो 1 upon 2 यहां से 0 to pi log sin t dt, और t को x से वापस रिप्लेस कर लो. i1 is equals to half of 0 to pi log
sin x dx and let's suppose this is the equation number 7. ठीक है यहां तक। अब वापस से देखो ये वाला केस और ये वाला केस बिल्कुल सेम है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। I1 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, हाफ ऑफ I एंड इसी को बोलते इक्वेशन नंबर 8। ये हुई इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन 8 की वैल्यू यहां अप्लाई करेंगे, इससे पहले अपन I2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नाउ I2 इज इक्वल्स टू, I2 क्या है, ये रहा 0 to pi by 2 log of 2 into dx implies that I2 is equals to log 2 बाहर आएगा, अंदर बचा 1 का इंटीग्रेशन हुआ x, लिमिट्स है 0 to pi by 2 implies that I2 is equals to क्या मिलेगा आपको, pi by 2 log of ये log 2 था ना, log 2 into log of 2, और इसको बोलते इक्वेशन नंबर 9। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू यहां अप्लाई कर दो, तो मैं पीछे वाली पोर्शन को रब कर रहा हूं, उससे पहले आप इसको कॉपी कर लें। तो फ्रॉम इक्वेशन 8th एंड 9th एंड 6th, from equation 6th, 8th and 9th, what will we get? We shall get from here I is equals to I1 की वैल्यू देखो यहां से हाफ ऑफ I माइनस यहां से I2 ये रहा पाई बाई 2 log 2, पाई बाई 2 log of 2। सिंप्लीफाई करना, इसको उधर ले आओ, तो ये हो गया अपने पास हाफ I इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 log of 2। समझ में आई बात यहां तक? और ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, I इज इक्वल्स टू माइनस पाई log 2। और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं रेसिप्रोकल यूज ले रहा हूं, माइनस पाई log 1/2 दी पावर -1, माइनस माइनस प्लस, I इज इक्वल्स टू पाई log of हाफ। और ये हो गया अपना फाइनल आंसर। Okay student, I hope you understood, so please pause this and note it down, and the remaining portion we will solve in the next class. So thanks for watching, thanks again.